क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं RS प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14B के कुछ बचे हुए क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और ये पार्ट 4 है। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन बचे हुए थे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। द लाइन पासेस थ्रू -4, -2 एंड 2, -3 is perpendicular to the line passing through A5 and 2, -1. Find A। तो चलिए पहले पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, कौन कौन सा दिया। पहला पॉइंट ये दिया 4 है और -2 है, और इसके साथ दूसरा पॉइंट दे रहा है वो 2 है और -3 है। इससे हम m निकालेंगे। m का जो फॉर्मूला होता है बच्चों y2 माइनस y1 होता है अपॉन x2 माइनस x1 होता है। यहाँ फर्स्ट लाइन के लिए ले रहे हैं तो m1 हो गया। y2 देखिए इसमें -3 है, -3 y1 ये माइनस का 2 है तो इसको +2 कर देगा अपॉन x2 देखिए 2 है यहाँ पे, माइनस ये माइनस का 4 है तो इसको +4 कर देगा। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस का 1 हो गया, नीचे आपका 6 हो गया। ये आपका आ गया m1। ऐसे ही आपको दूसरे पॉइंट का भी लेना है। दूसरे पॉइंट को क्या दिया है, A5 दिया है और 2 -1 दिया हुआ है। इसमें m का फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन अब m2 लिखेंगे तो y2 माइनस y1, y2 -1 है, y1 5 है तो -5 हो जाएगा अपॉन x2 2 है और माइनस x1 a है। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो m2 इसका क्या हो जाएगा, -6 हो गया और अपॉन कितना हो जाएगा, 2 a हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं परपेंडिकुलर है तो 4 परपेंडिकुलर। क्या खास बात होती है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। m1 ले लीजिए -1/6 है और m2 कितना है, -6/2 a। चलिए थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में रख दें और यहाँ -1 हो गया। ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 6 से 6 भी कैंसल आउट हो जाएगा। अब जरा इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं बच्चों। पहले जो बच गया उसको लिख लीजिए, 1/2 a बच गया है और इजिकल टू माइनस का 1 बच गया है। यहाँ 1 इजकल टू माइनस का 1 है और 2 a हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 इजकल टू माइनस का 2 हो गया और प्लस का a हो गया। 2 को इधर ले आइए माइनस के तो 1 + 2 हो जाएगा और यहाँ a हो गया, सो a इजकल टू 3 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट A पॉइंट दिया है 4 -2, B -4 4 एंड C 10 6 द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हम AB को लेते हैं। AB के लिए क्या हो जाएगा, 4 है ये, माइनस का 2 है और यहाँ कितना है, माइनस का 4 है और 4 है। और इधर हम AC ले लेंगे बच्चों। AC के लिए A कितना है, 4 -2 है और C आपका है 10 6। चलिए यहाँ से पहले m का फॉर्मूला लगाएंगे। m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना बच्चों, मना किया हुआ इन्होंने। तो चलो देखते हैं y2 कितना है। y2 हमारे पास 4 है, यहाँ से तो 4 ले लीजिए, माइनस का y1 कितना है, ये माइनस का 2 है तो +2 हो जाएगा। x2 माइनस का 4 है यहाँ पे और x1 4 है तो माइनस का ये 4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, ये तो हो गया 6 अपॉन माइनस का 8 आ गया। ये आपका जो आया ये m1 आ गया बच्चों। किसका स्लोप आ गया, ये m1 AB का। अब AC का निकाल लेते हैं स्लोप। AC के लिए फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन m2 लिख देंगे तो y2 माइनस y1, y2 6 है और माइनस का y1 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा अपॉन x2 है 10 हमारे पास और माइनस का ये 4 हो जाएगा। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 8/6 आ गया, ये m2 आ गया। इसके बाद क्या करना है बच्चों, हमें m1 इंटू m2 निकालना है। सो m1 इंटू m2 निकाल दीजिए। m1 है हमारे पास 6/8 विद माइनस साइन
और M2 है 8/6, तो 6 कैंसिल विद 6 और 8 कैंसिल विद 8, तो 1 आ जाएगा यानी 1 आ जाएगा। तो M1 इंटू M2 जो आया आपका ये -1 आ गया। सो दैट मीन्स क्या है, AB एंड AC आर परपेंडिकुलर। सो triangle ABC is a right angle triangle। ये प्रूव हो गया बच्चों हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स A है 4 5, B है 1 2, C है 4 3 एंड D है 7 6 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए हमें ये शो करके दिखाना है बच्चों। चलो देखते हैं कैसे शो होता है। सबसे पहले एक डायग्राम बना लो बच्चों, जिससे कि डायग्राम में हमें थोड़ा सा इजी पड़ेगा। और इसके नेमिंग कर देते हैं ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया है। A के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं 4 5, तो यहाँ 4 5 लिख दे रहा हूँ। B के दिए हुए हैं 1 2, सो 1 2 लिख दीजिए। C के कितने हैं 4 3 है, सो 4 3। और D का कितना है, D है हमारे पास 7 6। चलिए स्लोप ऑफ AB निकालते हैं पहले। स्लोप ऑफ AB, A को देख लीजिए कितना है, A है 4 5 एंड B कितना है 1 2 है। इसका स्लोप निकालना है बच्चों। तो M का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये M1 निकाल रहा हूँ स्लोप। y2 देखिए यहाँ से 2 है, माइनस y1 यहाँ से 5 है, अपॉन x2 कितना है 1 है यहाँ पर, और माइनस का यहाँ 4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ऊपर से माइनस का 3 आ गया और नीचे भी माइनस का 3 आ गया। कुल मिलाकर के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और दैट मीन्स कि ये M1 कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। ये हमने निकाला स्लोप ऑफ AB। अब स्लोप ऑफ DC निकाल दीजिए। चलिए स्लोप ऑफ DC निकाल लें। तो D पहले देख लीजिए 7 6 है, और इधर C कितना है 4 3 है। फॉर्मूला M का यही लगेगा। तो यहाँ M2 निकाल रहा हूँ। y2 माइनस y1 है तो 3 है, माइनस का 6 हो जाएगा। x2 4 है और माइनस का यहाँ 7 आ जाएगा। कितना आ गया बच्चों, यहाँ से ऊपर से माइनस का 3 बच गया, नीचे से भी माइनस का 3 बच गया। माइनस माइनस कैंसल, 3 और 3 कैंसल, तो 1 आ गया। यानी M2 कितना आ गया, M2 इक्वल टू 1। दैट मीन्स क्या हो गया, M1 इज इक्वल टू M2। दोनों इक्वल आ गए। दैट मीन्स क्या हो गया, AB पैरेलल टू DC। ये दोनों पैरेलल आ गए हैं। अब हमें थोड़ा सा निकालना है AD। AD का स्लोप निकालना चाह रहा हूँ। तो A लिख लीजिए पहले कितना है, A है हमारे पास 4 5 है, और D भी लिख दीजिए, D कितना है 7 6। इसका फिर से M निकालना है स्लोप। तो M3 कह दे रहा हूँ इसको। y2 माइनस y1 6 माइनस का 5 हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो गया। फिर x2 7 है और माइनस का ये 4 हो जाएगा। कितना बच गया, ऊपर 1 बच गया बच्चों और नीचे 3 बच गया। तो ये M3 आ गया 1/3। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ, यहाँ लिख दीजिए पहले बच्चों। स्लोप ऑफ किसका निकाला है हमने, AD निकाला है। तो अब क्या निकालना है इसका, स्लोप ऑफ AD हमने निकाल दिया है। अब यहाँ BC निकालना है। देखिए BC कितना है, BC, B में 1 2 है और C में कितना है 4 3 है। यहाँ M4 निकालूंगा बच्चों, इसको M4। y2 माइनस y1 3 माइनस 2 हो गया, और x2 हो गया 4, और माइनस का x1 हो गया 1। कितना आ जाएगा, ऊपर से 1 बच गया, नीचे से 3 बच गया। यानी M4, ध्यान से देखो, M3 इक्वल टू M4 आ चुका है। इसलिए क्या हो गया, AD पैरेलल टू BC। हेंस क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हेंस प्रूव।
बच्चों ध्यान रखना, ये लाइन इसके पैरेलल आ गई है और ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल आ गई, तो पैरेललोग्राम अपने आप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये क्या कह रहा है, -2, 4, 4, 8, 10, 7 and 11 -5 are the vertices of a quadrilateral, so that the quadrilateral obtained on joining the midpoints of its side is a parallelogram। चलिए बच्चों, पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाने की कोशिश करी, थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूं जिससे कि कुछ आसानी रहेगी इसको करने में। और इनके नेमिंग कर दीजिए A, B, C and D। ए देखिए कितना है हमारे पास, -2 है और 4 है। B कितना है, 4 और 8 है। C कितना है, 10 और 7 है। और D हमारे पास है 11 and -5, so you can write 11 -5। अब इनके मिड पॉइंट्स निकालने, ये मिड पॉइंट्स होंगे इसके, तो ये मिड पॉइंट होगा, इसका ये मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका ये मिड पॉइंट होगा। तो देखिए मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं बच्चों। सपोज द नेम है P, Q, R and S। तो मिड पॉइंट निकालते हैं x1 + x2/2 से। मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला लगता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2। तो ये x1 देखो यहाँ पर -2 है और ये 4 है किसका, प्लस का। यही निकाल देता हूँ, -2 हो गया और प्लस का 4 हो गया और /2 हो गया। कितना बच जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट निकलता है। फॉर्मूला ये रहता है x1 + x2/2। तो ये कितना आ जाएगा, 2/2 हो जाएगा और ये 1 आ गया। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट इसका 1 आ चुका है। y वाला निकाल देते हैं। y = फॉर्मूला होता है y1 + y2/2। y1 कितना है, 4 है, यहाँ से देखो। y2 यहाँ 8 है, /2 हो गया। 8 और 4 12 हो गया, 2 आ गया, 2 6 जा 12 हो गया, तो यहाँ 6 हो गया, इसके कोऑर्डिनेट 6 आ गया। चलिए दूसरे का देखते हैं बच्चों जरा। Q के निकालते हैं पॉइंट के, तो फॉर्मूला यही लगेगा। तो पहले x निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 हो गया और प्लस का 4 हो जाएगा, /2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14/2 यानी 7 आ जाएगा। यानी ये कोऑर्डिनेट इसका 7 आ गया है। y वाला कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, तो y1 + y2 यानी कि 7 और प्लस का कितना 8 हो जाएगा और /2 हो गया। ये हो गया 15/2 यानी ये आ गया 7.5। तो दे दीजिए यहाँ पे 7.5 आ जाएगा। चलिए अभी r का भी निकालना है। r में देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही लगाएंगे बच्चों, x1 + x2 वाला। तो ये है r के लिए ले रहा हूँ, तो ये 11 है, तो चलिए 11 हो गया, प्लस का यहाँ 10 हो गया, तो यहाँ 10 ले लीजिए, /2 हो गया। कितना आ जाएगा, ये 21/2 यानी 10.5 आ जाएगा। यानी इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 10.5 आ गया है। अब y निकालेंगे, तो y1 कितना है, यहाँ से देखिए -5 है, प्लस का y2 कितना है, 7 है यहाँ, तो 7/2 कितना आ जाएगा, ये 2/2 आ जाएगा यानी 1 आ जाएगा ये। तो यहाँ पर ये 1 आ गया है। अब s के और निकालने हैं, तो s का भी निकाल दीजिए। x = कितना हो जाएगा, x1 + x2। यहाँ 11 है और यहाँ -2 है, तो 11 - 2/2 कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, जो कि 4.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4.5 फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका। सेकंड वाला y का निकाल दीजिए, तो y1 कितना है, -5 है और प्लस का यहाँ 4 है, तो 4 ले लीजिए, /2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, -1/2 यानी -0.5। तो यहाँ -0.5 आ जाएगा। इतना आ चुका है। अब इनके हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं स्लोप निकाल करके। इनके मिड पॉइंट निकल चुके हैं, इसको मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। ये ज्वाइन कर दिया इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से भी इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब हमें स्लोप निकालना है SR का और PQ का। तो स्लोप ऑफ लिखेंगे, स्लोप ऑफ किसका, SR। चलिए देखिए S पहले लिख लीजिए, कितना है, 4.5 है और माइनस का 0.5 है।
आर कितना है, आर है 10.5 और 1 है। तो m का फॉर्मूला होता है बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है यहाँ से देखिए 1 है, माइनस y1 कितना है 0.5 है तो प्लस कर देगा 0.5। x2 देखिए कितना है 10.5 है और माइनस का x1 है 4.5। चलिए देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर 1.5 आ जाएगा, नीचे आपका 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 माइनस 4 करेंगे 6 आ जाएगा। पॉइंट हटा दीजिए 0 आ जाएगा और 15 4 जा यानी 1/4 आ गया बच्चों m। तो ये m1 हो गया ये। अब जरा मैं दूसरे का निकालना चाह रहा हूं, स्लोप किसका निकाल रहे हैं, एस आर निकाल दिया है तो पी क्यू निकाल दिए, स्लोप ऑफ पी क्यू। तो पी लिख लीजिए, पी है 16 और क्यू है 7 और 7.5। चलिए स्लोप के लिए m का फॉर्मूला यहाँ m को ले रहा हूँ, y2 माइनस y1 7.5 माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ कितना आ जाएगा x2 माइनस x1 7 माइनस 1। ऊपर से कितना बचेगा, ये यहाँ 1.5 बच गया, नीचे से आपका 6 बच जाएगा। पॉइंट हटाएंगे फिर 0 15 4 जा 1/4 हो गया। मतलब क्या हो गया कि m2 और m1 दोनों आ गए, m1 इज इक्वल टू m2 आ गए, इसलिए क्या हो गया एस आर पैरेलल टू पी क्यू। तो पैरेललोग्राम तो यही हो जाना चाहिए, लेकिन फिर दूसरे वाले को भी देख लेते हैं। अब स्लोप निकालते हैं हम। स्लोप ऑफ किसका निकाल रहा हूं मैं, अब पीएस का निकालने चाह रहा हूं। एस पी कह दीजिए, एस ले लीजिए कितना है, एस है आपका 4.5 है और माइनस का 0.5 है, और पी कितना है आपका 16 m। चलिए इसका m3 लेता हूं मैं, y2 माइनस 1 6 माइनस कितना 4.5, x2 माइनस x1 1 माइनस 4. ऊपर बच्चों 6 माइनस ये 0.5 होगा, लेकिन ये माइनस है तो इसको प्लस कर देगा, और नीचे x2 माइनस 1 माइनस ये 4.5 आएगा तो 4.5 ले लीजिए। कितना बच जाएगा बच्चों, ऊपर तो 6.5 आ गया, नीचे माइनस का आएगा जो भी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कर रहे हैं इसमें से तो 3.5 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए और 5 से काट दीजिए तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 7 जा, तो ये आ गया माइनस का 13/7। ये m3 आ गया बच्चों। अब यहाँ एक और स्लोप निकालना रह गया, स्लोप ऑफ किसका निकाला था मैंने, एसपी का निकाला था। अब आर क्यू का निकाल दीजिए। आर देखिए कितना है 10.5 है और 1 है, और क्यू कितना है बच्चों, क्यू है 7 और 7.5। तो ये हम निकालेंगे तो m4 निकल गया, y2 माइनस y1 7.5 माइनस 1, x2 माइनस x1 7 माइनस 10.5। कितना बच जाएगा, ऊपर 6.5 बच जाएगा, नीचे कितना बच जाएगा आपका, ये 3.5 बच जाएगा, लेकिन माइनस का बचेगा नीचे, तो ये हटा दीजिए, आपको फिर से कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा और 5 7 जा, कितना आ गया बच्चों, ये 13/7 आ गया विद माइनस साइन, यानी m4 भी m4 लिख दे रहा हूँ, m माइनस का कितना 13/7 आ गया। तो यहाँ m3 इज इक्वल टू m4 आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया, दैट मीन SP पैरेलल टू RQ, SP पैरेलल टू RQ, इसलिए क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बच्चों ध्यान रखना है, इसको बहुत ध्यान से करेंगे तभी जाके हो पाएगा, अदरवाइज गलती होने के चांसेस पूरे रहते हैं इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। ये क्या कह रहा है, सो दैट द पॉइंट्स
ए पी है ए बी प्लस सी और क्यू है बी सी प्लस ए एंड आर है सी और ए प्लस बी आर कोलिनियर। तो पहले पी लिख लेते हैं, पी क्यू लिख लेते हैं पहले बच्चों, पी और क्यू का स्लोप निकालते हैं। पी हमारे पास है ए है बी प्लस सी है और क्यू कितना है, क्यू है बी है सी प्लस ए। तो इसका m निकालते हैं। m का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है बच्चों, c प्लस ए है, y1 कितना है, b प्लस सी है, तो b प्लस सी लिख दीजिए। x2 कितना है, यहाँ पर b है और माइनस का x1 a है। ऊपर ब्रैकेट खोल दीजिए तो c प्लस ए माइनस का b और माइनस का c हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, b माइनस ए। c कैंसिल विद c तो कितना बच गया, a माइनस बी, नीचे से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो a माइनस बी बच जाएगा। a माइनस बी कैंसल आउट हो जाएगा और ये कुल मिलाकर के -1 आ जाएगा और इसको हम m1 कहते रहे, तो ये m1 हो गया। ये हमने स्लोप निकाला था पी क्यू का। अब इसके बाद देखिए स्लोप आप निकालते हैं किसका, क्यू आर का। तो क्यू आर लिख ले, क्यू है बी है और सी प्लस ए और इधर क्या है, आर है सी और ए प्लस बी। चलिए m2 निकालना है, y2 माइनस y1 यानी a प्लस बी माइनस का c प्लस ए आ गया और x2 माइनस x1 c माइनस बी आ गया। ऊपर ब्रैकेट खोल दीजिए तो माइनस का c हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा और यहाँ पर c माइनस b है, a कैंसिल विद a और क्या बच गया ऊपर, b माइनस सी। माइनस साइन कॉमन लीजिए तो b माइनस सी आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, b माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का 1 बच जाएगा। ये m2 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, अगर ध्यान से देखिए, सो m1 इज इक्वल टू m2 आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया, p q r आर कोलिनियर। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये कह रहा फाइंड x if the slope of line joining x to and 8 minus 11 is minus का 3/4। पॉइंट जो दिए हुए हैं x और 2 दिया हुआ है और यहाँ 8 माइनस का 11 दिया हुआ है और स्लोप भी दे रखा है इन्होंने। स्लोप कितना दिया है, यानी m दिया हुआ है माइनस का 3/4। स्लोप का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप तो माइनस का 3/4 दिया हुआ है। y2 कितना है, 11 है माइनस साइन के साथ, माइनस y1 कितना है, 2 है यहाँ पे, x2 कितना है, 8 है यहाँ पर और x1 यहाँ पर x है। चलिए सिंप्लीफाई करिए, माइनस का 3/4 है, यहाँ पर माइनस का 11 और ये 2 कितना हो गया 13 अपॉन 8 माइनस x हो जाएगा, माइनस कैंसिल विद माइनस हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 8 माइनस x हो जाएगा और 13 4 जा कितना हो जाएगा 52। 8 3 जा 24 माइनस का 3x और इस इक्वल टू कितना हो गया 52। सो 24 माइनस का 52 इक्वल टू कितना हो गया 3x आ गया। ये कितना बच जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा और 3x हो गया। सो 3x इक्वल टू माइनस 28, सो x इक्वल टू माइनस 28/3। कटेगा नहीं बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा ये क्या कह रहा है जरा देखते हैं। Thirteen, the side AB of an equilateral triangle ABC is parallel to the x-axis. Find the slope of all the sides। यानी सारी साइड्स का हमें स्लोप निकालना है। बच्चों ध्यान रखना है कि ये एंगल 60 डिग्री होता है और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो चलते हैं देखते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे अगर बढ़ा देंगे तो यहाँ पर भी एंगल सेम आ जाएगा, 60 डिग्री का ही आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पर भी बढ़ा दीजिए तो ये वाला भी एंगल 60 डिग्री का ही रहेगा। पहले हम ले रहे हैं स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ थीटा कितना आ गया, ये पैरेलल टू क्या है, ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थीटा 0 हो गया, सो m इजकल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा, यानी tan कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि 0 आ जाएगा। ये एक आंसर आ गया है आपका। अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ AC निकाल रहा हूं मैं, स्लोप ऑफ AC। AC में थीटा देखो कितना है, 60 डिग्री है, सो m इजकल टू tan 60 हो जाएगा। tan थीटा होता है फॉर्मूला, tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी, तो ये इसका m आ जाएगा। ये एक और आंसर आ गया। इसके बाद यहाँ देखते हैं बच्चों स्लोप ऑफ किसका है, स्लोप ऑफ BC। BC का निकाल दें बच्चों। BC में जो थीटा है वो है -60, अपोजिट साइड से आ रहा है। सो m इजकल टू कितना होता है, tan थीटा ही होता है बच्चों। tan थीटा लेंगे तो tan कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -60, और ये -tan 60 हो जाएगा। अब tan 60 की वैल्यू रखेंगे तो √3, यानी -√3 होगा। तीनों के स्लोप हमारे निकल चुके हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा 14 आ गया। ये कह रहा था साइड AB ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये AB पैरेलल है। फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल इट्स साइड, आल्सो फाइंड द स्लोप ऑफ डायगोनल AC एंड द स्लोप ऑफ डायगोनल BD। चलिए बच्चों देखना चालू करते हैं कैसे हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ AB लेते हैं। AB में पैरेलल टू x एक्सिस है तो थीटा 0 हो जाएगा। थीटा इजकल टू 0, सो m इजकल टू tan थीटा, सो tan थीटा यानी tan 0 हो जाएगा, जो कि 0 आ जाएगा। ये एक आ चुका है। स्लोप ऑफ BC, ये परपेंडिकुलर है, यानी थीटा आपका 90 डिग्री हो गया। सो m इजकल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा, यानी tan थीटा ही लिखिए पहले तो tan कितना हो जाएगा, ये tan 90 डिग्री लिखेंगे, और ये इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड। और इसके बाद देखिए स्लोप ऑफ CD निकालते हैं हम। ये भी पैरेलल टू एक्सिस है तो थीटा x एक्सिस है, थीटा 0 हो जाएगा। सो m इजकल टू tan थीटा लेंगे तो tan 0, यानी ये भी 0 हो जाएगा। और बात रहेगी स्लोप ऑफ AD। इसमें थीटा 90 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ m इजकल टू tan थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, tan 90 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड। चलिए इतने सारे निकल चुके हैं। अब हमारा बचा रह गया है फर्स्ट, इसमें कह रहा है डायगोनल AC का निकालिए। तो ये है डायगोनल AC बच्चों, ये डायगोनल AC दिखाई दे रहा है आपको, और ये एंगल जो है ये 45 डिग्री का है, स्क्वायर बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे बच्चों। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं स्लोप ऑफ AC ले रहे हैं। यहाँ पर थीटा कितना दिया है, 45 डिग्री, सो m इजकल टू tan थीटा लेंगे, सो tan 45 हो जाएगा। tan 45 1 होता है। अब लास्ट बचा रह गया स्लोप ऑफ किसका, BD ये है बच्चों, देखो यहाँ पर ये एंगल -45 होगा। तो चलिए स्लोप ऑफ BD निकालना है, तो थीटा इजकल टू -45 हो गया। m इजकल टू होता है tan थीटा, तो tan थीटा लिख दीजिए, तो tan कितना हो जाएगा, ये -45 हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, tan 45 1 होता है तो -1 आ जाएगा। यानी यहाँ सारे स्लोप आपको निकल चुके हैं, सारे आंसर आपको मिल चुके हैं। इस तरह से आप सबको कर लेंगे। तो ये इजी पड़ते हैं बच्चों करने, लेकिन ध्यान से करने पड़ते हैं।
बच्चों समय थोड़ा सा समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी तरह मेरे वीडियो को चैनल को देखते रहिए।